Hello dear friends, this is Govind Dubey, your spoken English trainer. In this video, you are going to learn how to communicate with other persons in our daily routine life. तो फ्रेंड्स, इसको हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन इसको सीखने के लिए मैं आपके लिए कुछ चीज़ें रिवाइज कराना चाहता हूं जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको सिखाई हुई हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। कर्ता वो होता है जो सेंटेंस में या तो जिसकी बात चल रही होती है या फिर कोई भी किसी काम को कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यह एक मार्कर है, तो मार्कर इसमें कोई भी काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन बात किसकी चल रही है इसमें, मार्कर की। या मैं कहता हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इसमें घर जाने का काम कौन कर रहा है, मैं। मैंने एक बात और बताई थी आपके लिए कि हम कौन या किसने से हम क्वेश्चन पूछकर हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेन वर्ब के साथ में हमें क्वेश्चन पूछना है कौन या किसने। जैसे कि मैं कहता हूँ आपसे कि मैंने खाना खाया, तो हम पूछेंगे कि किसने खाना खाया, तो आंसर में जो आएगा मैं, तो वो होगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन का मतलब है संसार में जितनी भी अगर कोई भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे स्थान है, चाहे व्यक्ति है, कोई भी है, अगर जिसका कोई भी नाउन है तो वो नाउन कहलाता है। इसी तरह से अगर कोई भी वस्तु नहीं है, स्थान नहीं है, कोई भी ऐसी फीलिंग्स है, जैसे कि मैं कहता हूँ दुख, लालच, पता, ये सभी चीज़ें जिनका नाम होता है, लेकिन हम इनको पांचों सेंस से महसूस नहीं कर सकते, इनको भी हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस में हो सकते हैं। और दूसरा है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। जो हमारे मेन जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ही, सी, इट। अगर हमारे प्रोनाउन है उसमें ही, सी, इट, तो ये सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं। और अगर नाउन सिंगुलर है, जैसे कि नाम कोई भी एक है, तो वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और नाउन प्लूरल अगर हो तो, जैसे मैं कहूँ कि लड़के, भीड़, ये सभी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि वर्ब में मैंने आपको दो तरह की वर्ब बताई थी, एक तो हेल्पिंग वर्ब थी और दूसरी थी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी वाक्य में काम की अवस्था को बताता है, जैसे कि काम हमारा पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर का है। दूसरा है अपना मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी कोई भी सेंटेंस में अगर काम है, सब्जेक्ट द्वारा कोई भी काम किया जाता है, तो वो काम ही हमारा मेन वर्ब कहलाता है। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके भी पीछे हम ना लगा सकते हैं, जो कोई काम हो, जैसे खाना, खेलना, कूदना, सोना, जगना, उठना, बैठना, ये सभी हमारी मेन वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम प्रेजेंट की कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़े एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप समझ सकें। डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये सभी हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो प्रेजेंट में हो रहे होने काम को बताती हैं। नेक्स्ट है अपनी पास्ट की डिड, हैड, वॉज, वर, ये सभी हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और फ्यूचर में विल बी, विल हैव, इन तरह की हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक्शन। एक्शन कोई भी हम काम करते हैं या दिन में सुबह से शाम तक या वीकली कोई भी हम काम करते हैं, उसको हम एक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम कहते हैं घर जाना, तो एक्शन को बनाने के लिए हमें मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब के अलावा का जो पार्ट है वो हमें जोड़ना होता है, तो उसको हम एक्शन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं कहता हूँ घर जाना, जाने को हमारी मेन वर्ब है और इसको हम अदर वर्ब मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मेन वर्ब को लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स को। तो जाने को हम कहते हैं गो, अदर रह गया अपना होम, तो गो टू होम हमने इसको कह दिया, गो होम भी हम इसको कह सकते हैं, कोई भी फर्क सेंटेंस पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है खाना। इसमें खाना है जो हमारी मेन वर्ब है, तो हम इसको मेन वर्ब को सबसे पहले लिख के बाकी के पार्ट को पीछे लिख सकते हैं, ईट, फूड, इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आराम करने के लिए हम टेक का यूज करते हैं, तो पहले टेक रेस्ट इसमें हम लिख देंगे। इसी तरह से हम छोटे सेंटेंस जो कि दिन भर में बातों को लिए बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही आराम से समझाया है उनको। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप उसको आराम से देख सकते हैं। जैसे हम किसी से कहते हैं कि आराम करो, तो उसके लिए भी हम टेक रेस्ट का यूज करते हैं। अगर हमें कहना हो कि आराम मत करो, तो हम उसमें
जो अफर्मेटिव है हमारा, हम कहते हैं आराम करो, उसमें पहले डोंट का यूज कर देते हैं कि डोंट टेक रेस्ट। हम अगर किसी से कहते हैं खाना खाओ तो हम उसको कहते हैं ईट फूड या हैव फूड। अगर हमें किसी से इसी तरह कहना हो कि खाना मत खाओ तो हम उससे पहले डोंट का यूज लगा सकते हैं, डोंट ईट फूड या डोंट हैव फूड। अगर हमें इसी तरह कहना हो कि अखबार पढ़ो तो पढ़ने के लिए रीड का यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं रीड न्यूज़पेपर। अगर हमें किसी से इसी तरह कहना हो कि अखबार मत पढ़ो तो हम कह सकते हैं डोंट रीड न्यूज़पेपर। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में थोड़े बताए थे, जो कि हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस या फिर डेली लाइफ में जो हमारी हैबिट होती हैं उनको किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम को सेव करने के लिए लिख लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सीख रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारे डेली रूटीन में काम आता है। जो भी काम हम रोज़ाना करते हैं, या वीकली रूटीन या साप्ताहिक हम जो काम करते हैं, मंथली हम जो काम रिपीटेशन में करते हैं, ईयरली हम कोई काम करते हैं, या कोई हमारी हैबिट मतलब कि हमारी कोई आदत होती है। हम ये जैसे कि हम हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ खाना पकाते हैं, रोज़ कपड़े धोते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं, रोज़ होमवर्क करते हैं, रोज़ इंग्लिश सीखते हैं। इसी तरह से ये हमारी हैबिट भी होती हैं, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। या फिर हमने इस तरह से भी स्कूल्स में पढ़ा है कि जिस सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, इस तरह के अगर शब्द आएँ तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। लेकिन आपको यही चीज़ याद रखनी है, अगर आप किसी से डेली रूटीन के क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, बात पूछ रहे हो, तो हम उससे इसी टेंस में हम पूछते हैं। अब देखो पूछते कैसे हैं। सबसे पहले जब दो लोग बात करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि भाई क्या तुम ऑफिस जाते हो, या क्या तुम आजकल ऑफिस जाते हो, क्या तुम रोज़ाना ऑफिस जाते हो। दूसरा व्यक्ति उसमें उसका आंसर देता है कि मैं भाई ऑफिस जाता हूँ या ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो आंसर उसका हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है। अभी हमको ये चीज़ सीखनी है। तो देखो हम क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, बोर्ड पे आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले डू और डज का यूज करते हैं, और डू और डज का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के साथ में। डू का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज होता है। तो डू या डज का यूज हम किस हिसाब से करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज करते हैं। उसके बाद में हम सीधा सब्जेक्ट को लिखते हैं, और उसके बाद में हमने अभी आपको एक्शन पढ़ाए थे कि खाना खाना, घर जाना, पानी पीना, इन सभी को लिखते हैं। नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस आंसर होगा अपना हाँ में भी हो सकता है आंसर, और ना में भी हो सकता है। अब देखो कोई कह सकता है कि भाई मैं रोज़ाना ऑफिस जाता हूँ या मैं रोज़ाना ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो देखो आंसर अगर हमें हाँ में देना है तो हमें कुछ नहीं करना होता, सब्जेक्ट के बाद सीधा एक्शन को लगा देते हैं। लेकिन अगर हमें आंसर ना में देना होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद में एक्शन का यूज करते हैं। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, हाँ में उत्तर देते समय, अगर ये वाला उत्तर देते समय अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसमें मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, और ये हमारा नेगेटिव हो गया। अगर आपको किसी से इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है, यानी कि क्या तुम आजकल खाना नहीं खाते हो, तो इसके लिए आपको बस तीसरे स्थान पर नॉट को लिख देना है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक अपना हेल्पिंग वर्ब हो गई, सेकंड अपना सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद में हमको नॉट को लिख देना है, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एस, ई एस और आई एस को हम किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब के साथ में हमको एस, ई एस और आई एस जोड़ना है। देखो ये आपके सामने चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम एस, ई एस और आई एस का यूज करते हैं। या फिर इतना आपको याद करने का, इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको अभी बोलना सीखना है। बोलने में हम थोड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। अगर हम एस लगाएं, ई एस लगाएं, चाहे आई एस लगाएं, चाहे हम गो में एस लगा के बोलें तो हम उसको गोस कहेंगे, अगर हम उसमें ई एस लगा के बोलें तो भी हम उसको गोज ही कहेंगे, या फिर आई एस लगा के बोलें तो भी हम उसको गोज ही कहेंगे। सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगा इसका। इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा ये
बोलना सीखना है कि हम इसको किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है मैं उसमें आपको इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि आप ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं रहेगा कि आप किसी से क्वेश्चन ना पूछ सकें और आंसर उसका ना दे सकें। तो आइए मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाना बता रहा हूँ। देखो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, क्या आप खाना पकाते हो। ये अपना जो प्रश्न पूछते हैं वो हो गया। आप इसमें हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम यू कहते हैं, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको अभी बताया था। खाने को हम फूड कहते हैं, वैसे हम इसको ऑब्जेक्ट है ये अपना पकाना, तो हमने इसको एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। खाना पकाने को हम कुक फूड यहाँ पर कहते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, और हमको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम सबसे पहले उसमें डू का यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद में एक्शन। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर डू का यूज करते हैं, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है इसमें यू, तो हम यू को लिखेंगे। पकाने के लिए हम कुक का यूज करते हैं और खाना पकाने को हम कुक फूड कहते हैं, तो ये हमारा एक्शन है। एंड में हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से अगर हमें हाँ में आंसर देना है कि भाई मैं खाना पकाता हूँ, अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप खाना पकाते हो, तो आंसर में वो यही तो कहेगा कि मैं खाना पकाता हूँ या मैं खाना नहीं पकाता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर हाँ में आंसर लिखा है कि मैं खाना पकाता हूँ, तो मैं खाना पकाता हूँ हमें ये सिंपली बनाना है। हमारा सब्जेक्ट इसमें मैं है आई, जिसको हमने अभी प्लूरल सब्जेक्ट माना है। खाना पकाने को हम कुक फूड कहते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में एक्शन लिखना है। तो सब्जेक्ट है हमारा आई और एक्शन है कुक फूड। और देखो कितना सिंपली ये अपना सेंटेंस बनते जा रहे हैं। यहाँ पर आई कुक फूड, इसका मतलब हो गया मैं खाना पकाता हूँ। अगर हमें कहना हो कि मैं खाना नहीं पकाता हूँ, तो हमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज नॉट का यूज करेंगे और एक्शन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट इसमें मैं है, वही हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। आई के साथ में हम इसमें डू नॉट का यूज करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में भी बताया था, डू नॉट को हम डोंट भी कहते हैं, जो कि डू नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन है। अब रह गया इसमें एक्शन, तो एक्शन हमको पता है इसमें है हमारा खाना पकाना, तो हम लिखेंगे आई डोंट कुक फूड। तो फ्रेंड्स इसी सेम एक्शन का क्वेश्चन हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी बना के देखते हैं। अभी मैं रफ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और दोनों आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन है क्या सुनीता खाना पकाती है, तो हमको सब्जेक्ट पता है, इसमें हमारा सुनीता है। सुनीता सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, खाना पकाना अपना एक्शन हो गया। तो हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज का यूज करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर डज, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट अपना सुनीता, जैसा कि यहाँ पर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में सीधा एक्शन का यूज करते हैं। एक्शन है अपना कुक फूड। अब हमें फ्रेंड्स हमें आंसर देना है कि सुनीता खाना पकाती है, तो उसके लिए जस्ट सब्जेक्ट आ जाएगा और एक्शन। और एक बात हमको याद रखनी है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हाँ सुनीता हमारा आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ में मेन वर्ब में एस जोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, खाना पकाने को हम कुक फूड कहते हैं। कुक हमारी मेन वर्ब है, तो उसके साथ में हम एस जोड़ सकते हैं। इसी तरह से हम अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या सुनीता खाना पकाती है, क्या आपकी मम्मी खाना पकाती हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि वह खाना पकाती हैं, वह खाना नहीं पकाती हैं। आप सुनीता की जगह पर, सुनीता एक नाउन है, उसकी जगह पर एक प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हो। तो हमने कहा वह खाना नहीं पकाती हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट वह के लिए हम कोई अगर लड़की है तो सी का यूज करेंगे। सिंगुलर है तो यहाँ पर डज नॉट का यूज होगा, और डज नॉट के बाद में हम सीधा यहाँ पर एक्शन को लिख देंगे।
मैंने यहाँ पर लिखा सीता डजंट कुक फूड। जो डजंट है वो डज नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन है। फ्रेंड्स, हमें केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन पूछने पर और ना में आंसर देने पर सेम हम अपना पैटर्न रहता है, लेकिन बस हमें अगर हाँ में आंसर देना है तो ही हम मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक ही एक्शन से, कुक फूड से, सिंगुलर सब्जेक्ट से और प्लूरल सब्जेक्ट से दोनों तरह से कोई क्वेश्चन को बनाना बता दिया है। अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा रिटन में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स पे जाएं और मैंने आपको जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में काफ़ी एक्शन बताए हुए हैं जो कि आपके सुबह से शाम तक के लगभग 90% कामों को मैंने उसमें कवर किया है। आप उनसे थोड़ा नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कीजिए और जितना भी हो जाए उनसे बोलने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने बोर्ड पर कुछ हिंदी के और सेंटेंस लिखने वाला हूँ। आपको उन सेंटेंसों को अपने मन में ही ट्रांसलेट करना है। बोलकर आप करना चाहो तो बहुत अच्छा है, मैं भी फिर उनको आपको समझाता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा कि वो किस तरह से बना है और वो किस तरह से बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। आप फॉर्मूला देखिए और उनको डायरेक्ट बोलने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपको यहाँ पर थोड़ा उनको बनवाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपके लिए अलग से एक प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें आपको हर एक टॉपिक की बहुत प्रैक्टिस कराऊँगा, जिससे कि आप उसको आसानी से बोल सकेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है, क्या राहुल गाना गाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राहुल, गाना गाना एक्शन है। हमारा क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले डज का यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम सीधा सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट है अपना राहुल। गाना गाने को हम सिंग अ सॉन्ग कहते हैं। ये हमारा एक्शन है। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया, डज राहुल सिंग अ सॉन्ग। हमने कहा वह गाना गाता है, तो वह अगर लड़का है तो उसके लिए हम ही का यूज करते हैं। हमें आंसर है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। गाना गाने के लिए सिंग अ सॉन्ग का यूज करते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसमें मेन वर्ब के साथ में एस या एस का यूज करते हैं। ये हमारा हो गया ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब कहते हैं वह गाना नहीं गाता है। अगर वह गाना नहीं गाता है अपना नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद में एक्शन को लिख देते हैं। तो हमने लिखा ही, सब्जेक्ट हो गया डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। फ्रेंड, ये हमारा बन गया ही डजंट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है कि आपकी मम्मी रोजाना बाजार जाती हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को किस तरह से हम पहचानते हैं। तो इसमें आपकी मम्मी पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसको प्लूरल सब्जेक्ट बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि आपकी मम्मी 10-15 नहीं हो सकती, आपकी केवल एक ही मम्मी हो सकती है। इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट को एज ए सिंगुलर मानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन है तो डज का यूज करते हैं। आपकी मम्मी के लिए योर मदर, अब बाजार जाना, तो बाजार जाने को हम कहते हैं गो टू मार्केट। रोजाना इसमें एक टाइम पीरियड है तो हम उसको कह सकते हैं एवरी डे या फिर डेली। फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया डज योर मदर गो टू मार्केट डेली। अगर हमें कहना है कि वह रोजाना बाजार नहीं जाती हैं, वह हर रविवार को बाजार जाती हैं। देखो ये थोड़ा एक लंबा सेंटेंस हो गया है। वह रोजाना, इसके दो पार्ट है। वह रोजाना बाजार नहीं जाती हैं, पहले इसको बनाएंगे। तो वह रोजाना बाजार नहीं जाती हैं, तो आप याद रखना कि सबसे पहले सब्जेक्ट डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस एक्शन। तो वह के लिए हम सी का यूज करेंगे। रोजाना के लिए एंड में, सबसे एंड में डेली का यूज करेंगे। सी के बाद में हम डज नॉट का यूज करते हैं और गो टू मार्केट डेली। तो ये हमारा हो जाएगा सी
डज नॉट गो टू मार्केट डेली। इसका सेकंड पार्ट है वह हर रविवार को बाजार जाती हैं। तो सबसे पहले हम वही अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमें आंसर है वह के लिए सी का यूज करेंगे, बाजार जाने के लिए गोज मार्केट का यूज करेंगे, अब एंड में हम सबसे एंड में टाइम को लिख देते हैं। तो टाइम है हमारा हर रविवार, हर रविवार को हम एवरी संडे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस हो गया, शी डजंट गो टू मार्केट डेली, शी गोज टू मार्केट एवरी संडे। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या हम साथ साथ खेलते हैं। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हम इसके साथ हम डू का यूज करेंगे। डू के बाद में सब्जेक्ट, जैसा कि आप फॉर्मूले में देखा था, साथ साथ खेलने को कहते हैं प्ले टुगेदर। अब हमें बनाना है हम साथ साथ खेलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज करते हैं वी, उसके बाद में प्ले टुगेदर, तो ये हो जाएगा वी प्ले टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है हम साथ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस एक्शंस। तो वी इसमें सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ में डू नॉट का यूज होगा। नेक्स्ट हो गया प्ले क्रिकेट टुगेदर, इसमें मैंने क्रिकेट को ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा वी डोंट प्ले क्रिकेट टुगेदर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और आप ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंस आप खुद बना के देखिए। पिछला वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने आपके लिए जितने भी सुबह से शाम तक के काम बताए हैं, आप उनको सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसी तरह से बना के प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री, तो आप आज ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं। थैंक यू।